नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल भारत, रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। इस वक्त मैं बिहार के सुपौल ज़िले के कांग्रेस कार्यालय में हूँ। यहाँ से कुछ दूर गांधी मैदान में आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की रैली थी। यहाँ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल ने आज ही अपना नामांकन दाखिल किया और इनके समर्थकों में काफ़ी जोश दिखा। लोगों का हुजूम रैली में अच्छा खासा था। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं चंद्रहास चौपाल। इससे पहले कि मैं कोई पहला सवाल करूं, मैं इनके जीवन को दो लाइनों में इंग्लिश के प्रोवर्ब में बयां करना चाहूँगा कि if you have to create a history or if you have to predict the future, you will have to create it, you will have to invent it। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने भविष्य का निर्माण करना है तो आपको खुद से वो पहला कदम उठाना होगा और अपना जोश दिखाना होगा। चंद्रहास चौपाल पेशे से पहले शिक्षक थे। इसके बाद इन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा, मुखिया बने और उसके बाद राजद ने इन्हें विधानसभा टिकट देकर सिंहेश्वर से लड़ाया और वहाँ से ये विजय हुए। और इस बार फिर से इंडिया गठबंधन खासकर राजद ने इन पे भरोसा दिखाया है और सुपौल से ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। राजद पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिंहेश्वर से विधानसभा सदस्य हैं। आइए जानते हैं और पूछते हैं इनसे कुछ सवाल कि इस चुनाव में फ़िलहाल इनका जो इनकी पार्टी का रोल है, इनका जो पार्टी में रोल है और इलेक्शन को लेकर इनकी तैयारियां कितनी हैं। चंद्रहास चौपाल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ ट्रायल भारत में। धन्यवाद उत्कर्ष भाई। मेरा पहला सवाल कि अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? चुनाव आप जीत चुके हैं या जीत रहे हैं? मैं 200% आश्वस्त हूँ और यहाँ के लगभग 1 महीना से मैं सुपौल लोकसभा में भ्रमण कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा सम्राट बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आदेशानुसार मुझे 1 महीना पहले ही कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, अपने नेता के वचन को कभी काट नहीं सकता। उनका जो आदेश है अक्षरशः पालन करता हूँ। तो मैंने घूमना शुरू किया और मुझे जो जन समर्थन मिल रहा है सुपौल लोकसभा के महान जनता मालिक का, मैं 200% आश्वस्त हूँ कि मुझे भारी मतों के अंतर से यहाँ की जनता अपना आवाज़ बना के लोकसभा में। आप तो युवा भी हैं, युवा चेहरा भी हैं पार्टी के, तो युवा आपसे क्या उम्मीद करें? सांसद बनने के बाद उनके लिए क्या करेंगे? हमको जिस तरह से सोशल मीडिया के द्वारा पता चलता है, मोदी मीडिया छोड़ के, कि इंडिया गठबंधन का सरकार बनना तय है और मेरी जो सरकार बनेगी तो निश्चित मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि आज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नामांकन के बाद जो सभा के कार्यक्रम थे उसमें कहा कि हमारा पहला प्राथमिकता है कि बेरोजगारी से लड़ना। तो हम चाहेंगे यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, यहाँ के युवाओं का पलायन रोका जाए। मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि यहाँ उद्योग लगे और उद्योग के माध्यम से पलायन रोका जाए, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। सुपौल का जो बदहाली है, जो 2008 की प्रलयकारी बाढ़ हो, इस सुपौल का बहुत सारा भाग बाढ़ से घिरा हुआ है। उसी तौर से हम चाहेंगे कि उससे भी निजात मिले यहाँ के। चंद्रहास चौपाल जिस जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार के 38 जिलों की 40 लोकसभा सीटों में किसी भी गठबंधन ने किसी भी चौपाल जाति के उम्मीदवार को नहीं उतारा है। राजद इकलौती पार्टी है और इंडिया गठबंधन के ये इकलौते उम्मीदवार हैं जो चौपाल जाति से आते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और इस जाति का वोटर यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में है और उनका समर्थन इनको मिल रहा है। मेरा अगला सवाल रहेगा कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में आपकी पार्टी यानी आपकी गठबंधन इंडिया गठबंधन को कितनी सीटों पर जीत मिलती नज़र आ रही है आपको? नहीं, मेरा जो अपना मुझे जो जानकारी है कि हम लोगों का इंडिया गठबंधन का जो खुनवा बढ़ रहा है, उससे लगता है कि हम लोग 40 के 40 सीट जीत रहे हैं और हमको पान चौपाल समाज के हम इकलौता विधायक हैं। और सिंहेश्वर से जब 2020 में हमें प्रत्याशी बनाया था आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी,
और आदरणीय लालू प्रसाद जी के आदेशानुसार। तो यही कह रहा था कि सिंहेश्वर में 4 बार 5 बार से राजद हार रही थी और वहाँ पे बिहार सरकार के मंत्री थे और एक साधारण व्यक्ति जो मेरा जीवनी है कि मैं एक साधारण टीचर था, टीचर से मुखिया बना, मुखिया से विधायक वाला चुनाव लड़ रहा था और साधारण परिवार से था। मेरे पिताजी एक साधारण स्कूल टीचर थे। तो कहा कि ये संभव नहीं है, लेकिन वहाँ के जनता मालिक ने इसको संभव करके दिखाया। मैं पूरी तरह से ऊर्जावान हूँ और मैं नौजवान भी हूँ, मेरा नेता भी, मेरा नेतृत्व भी नौजवान भी है और मार्गदर्शन मंडल भी हमारे जो है अनुभवी हैं, उम्रदराज हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, राहुल गांधी जी है, अखिलेश यादव जी है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी है, हेमंत सोरेन जी है। ऐसे नौजवानों का फौज है इंडिया गठबंधन के पास। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, सोनिया गांधी जी के, उसके बाद जो है शरद पवार जी, जी राजा जी, सीताराम येचुरी जी, दिवाकर भट्टाचार्य जी, ऐसे सारे बुजुर्ग नेता का हम लोगों के पास अनुभव। जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी भी शिक्षक हैं, तो इसमें मैं जोड़ दूं कि मेरे पिताजी और माताजी दोनों भी प्रोफेसर रहे हैं और हाल ही में रिटायर हुए। मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि जो मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार, इसको लेकर क्या लग रहा है कि एनडीए की ऐसी हवा है, एनडीए की ऐसी हवा है या बस ये या बस मोदी की ये जुमलेबाजी? नहीं, मोदी जी का जुमलेबाजी है और मोदी जी समझ चुके हैं कि अब मोदी म्यूजिक चलने वाला नहीं है। ये डपोर शंखी बयान से, ये जुमलाबाजी से नहीं देश चलने वाला है। संविधान खतरा में है, संवैधानिक संस्था बेचा गया है, गरीब, किसान, बेरोजगार, युवा छला गया है। और वो 400 पार यदि मोदी जी का इतना लोकप्रियता रहता तो जिस तरह से तमाम दल में विधायक को, सांसद को खरीदने का काम करता, ईडी का, सीबीआई का, इस तरह से भय दिखा के विरोधी दल को परास्त किया जा रहा है। नीतीश बाबू ऐसे व्यक्ति जो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उसको प्रलोभन दे के अपने पक्ष में करना। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है, जो पूरे हिंदुस्तान में एक अपना अलग छवि रखते हैं, आदरणीय केजरीवाल जी है, हेमंत सोरेन जी है, उसको बिना कारण के जेल भेजना, ये सबसे लग रहा है कि मोदी जी 100 पार नहीं करेंगे और मोदी म्यूजिक समाप्त हो चुका है। हम लोग मोदी पर नहीं, हम लोग चाहते हैं कि मुद्दा पे ये चुनाव। तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? एक आपने कहा बेरोजगारी। नहीं, हम लोगों का है कि हम लोग लड़ेंगे बेरोजगारी से, हम लोग लड़ेंगे शिक्षा से, हम लोग लड़ेंगे स्वास्थ्य के लिए, हम लोग लड़ेंगे अमन चैन के लिए, हम लोग लड़ेंगे विकास के लिए, हम लोग संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे, हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ेंगे। 17 महीने बनाम 17 साल की जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, क्या लग रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा और आपके नेता सीएम की कुर्सी पर पहुंच पाएंगे या डिप्टी सीएम ही फिर बनेंगे? नहीं, वो तो पहुंचना तय है। जिस तरह से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 10 दिन के यात्रा में, जनविश्वास यात्रा 3500 किलोमीटर तय की और 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनविश्वास महारैली की और पटना के चप्पा चप्पा को 14 से 15 लाख आम आवाम से, बिहार के आम आवाम से पाट दिए। इससे लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मतलब है बिहार में रोजगार, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मतलब है बिहार में शिक्षा, बिहार में विकास का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, बिहार में अमन चैन का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। और सत्ता में रह के भी इतना बड़ा विशाल रैली नहीं कर सकता है। मोदी जी का लोकप्रियता रहता तो पटना गांधी मैदान को भर दे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विरोध में रह के भी, सरकार ने हर जगह सरकारी तंत्र ने रोकने का काम किया, तब भी पटना के चप्पा चप्पा भरने का काम किया। लोगों में विश्वास जगा है तेजस्वी जी के प्रति और 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मौका नहीं मिला। हम लोग का जो 20 का चुनाव मैनिफेस्टो था, उसमें पहला था कि 10 लाख सरकारी नौकरी, जो मौका तो नहीं मिला। हम लोगों के साथ बेईमानी हुआ, हम लोगों का 15 से 20 सीट बेईमानी हुआ। तब भी किसी तरह से महागठबंधन की जो सरकार बनी तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने के हाथ में जब थोड़ा सा बागडोर आया तो एक थके हुए व्यक्ति, एक थके हुए मुख्यमंत्री से, एक वयोवृद्ध मुख्यमंत्री, बीमार मुख्यमंत्री से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीना में काम करवाया, जातीय गणना करवाए, 5 लाख सरकारी नौकरियां दी, उसके बाद जो है शिक्षक का जो है सरकारीकरण करवाए, उसके बाद
टोला सेवक हो, ममता हो, आशा हो, पंचायत प्रतिनिधि, सभी का वेतन दोगुना करवाने का काम किया। और कई लंबित मामला है जो हम लोगों के बाद जो है अब लागू कर रहा है, लेकिन पास करवाया हुआ तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। आपको सुपौल और मधेपुरा के जो कैंडिडेट हैं उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के, उनके ऐलान में कुछ एक देरी हुई और इस कारण आप लोगों के पास वक्त जो है थोड़ा कम मिल रहा है कैंपेन करने के लिए, तो इसको लेके आपकी तैयारियों में क्या बदलाव आया है, कितनी उसमें तेज़ी आई है? नहीं, हमको नहीं लगता है कि हमारे इंडिया गठबंधन में सभी दल से पूरा सोच विचार के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उम्मीदवार का चयन किया है। और हम और मधेपुरा के भी विद्वान उम्मीदवार हैं, युवा हैं। और हमारे जिस तरह से हमारे निवर्तमान सांसद हमारे गार्जियन है, पितातुल है आदरणीय दिनेश्वर बाबू, वो तो हमको लगता है कि जो हम 1 महीना में यात्रा किए हैं पूरे लोकसभा का, वो तो 5 साल में नहीं कर पाए हैं लोगों में। मैं अभी रैली में लोगों से मुखातिब हो रहा था तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि हमने देखा ही नहीं है यहाँ के सांसद को। फिर मैंने सवाल किया कि कम से कम अखबारों में तो दिखते होंगे, तो उन लोगों का कहना था अखबारों में दिख जाते हैं लेकिन सशरीर जिंदा उन्हें नहीं देखा। नहीं, हम तो भगवान से कामना करता हूं कि हमारे निवर्तमान सांसद हमारे चाचा श्री जो दिलेश्वर बाबू है वो स्वस्थ रहें और आराम करें। उनका 80 साल से भी ज़्यादा उम्र है। चाचा या मामा? नहीं, चाचा हैं, हम चाचा उनको मानते हैं और उसको हमारे उम्र के उनको बेटा भी है। और इस चुनावी समर भूमि में 3-4 जगह हमको मिला, मैंने पैर छू के आशीर्वाद भी लिया। और काफ़ी लोगों में आक्रोश है। जो आदमी खुद बीमार है वो दूसरे का सेवा क्या कर सकता है। मैंने जनता को विश्वास दिलाया है कि हमको लगता है कि 1 महीना में जितनी मैंने यात्रा किया, मैं युवा हूँ, पहले भी कहा, मैं काफ़ी मेहनत कर सकता हूँ। सुपौल के आम आवाम को हम खलने नहीं देंगे सांसद की कमी। हम हमेशा उनके बीच हर सुख दुख में हाजिर रहेंगे, कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। और हम एक आग्रह भी है कि निवर्तमान सांसद आप आराम करें, अब हम उनके बेटा आ गए हैं, हम लोग सेवा करने के लिए जनता को तैयार हैं। बचपन में लूडो ज़्यादा खेलते थे क्या, सांप सीढ़ी वाले? क्योंकि पहले शिक्षक, फिर मुखिया, फिर विधायक, अब सांसद, एकदम जा रहे हैं आप वो सीढ़ी की तरह 99 के नंबर पे। नहीं, हम तो हमारे पिताजी भी शिक्षक रहे हैं। शिक्षक समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माता दोनों होता है। हम शिक्षक की बहुत सम्मान करते हैं और जनप्रतिनिधि का भी सम्मान करते हैं। वैसे हम सम्मान हर किसी करते हैं। हम आम आदमी की तरह रहते हैं। अभी भी बिना बॉडीगार्ड का 2-3 घंटा गांव में घूमते हैं। हम शहर में नहीं रहते हैं, विधायक बनने के बाद भी गांव में रहते हैं। और जिस तरह से मुखिया हम रहे हैं, मुखिया में जिस तरह से दरबार लगता है उसी तरह से मेरे यहाँ दरबार अभी भी लगता है। बॉडीगार्ड जो है आपके क्षेत्र की जनता ही है आपकी? नहीं, निश्चित हमको किसी से कोई मतांतर है ही नहीं। अब कोई 2 बात कहते भैया आप प्रयास करेंगे, गलती हुआ है, जितना गाली देना है 2 गाली देने के बाद कहते अब तो बस कीजिए भैया। तो हमें नहीं लगता है किसी से हमको खतरा है। और हम जब भी सांसद भी बनने का मौका दिया, यहाँ की जनता आशीर्वाद दिया, तो हम वीरपुर में रह के जैसे 2 दिन 4 दिन वीरपुर में रहेंगे, छातापुर में रहेंगे, निर्मली में रहेंगे, रह के सुबह से ही जनता मालिक के बीच घूमने का काम करेंगे और उनका जो समस्या है उसको हद तक प्रयास करेंगे कि उसको सुलझाया जाए। सिंहेश्वर तो भूल नहीं जाएंगे फिर? नहीं, ऐसा नहीं। सिंहेश्वर में कई काम किए हैं हमारे बड़े भैया चंद्रवंश भैया हैं सिंहेश्वर से, और लगातार ये चुनाव जिताने में विधानसभा में भी थे कि कई रोड का विकास मैंने विधायक बनने के बाद सिंहेश्वर में किया। और 400 करोड़ का प्रोजेक्ट सिंहेश्वर के सौंदर्यीकरण के लिए मैंने लाया। मैंने आज भी कहा है कि मैं यदि यहाँ का जनता आशीर्वाद देता है तो मैं कोसी महासेतु से बकौर तक सुरक्षा बांध बनवाऊँगा। मेरा पूर्वज संजोग से कोसी में था, जो किशनपुर के दुबियाही पंचायत में रहता था, लेकिन बाढ़ के चलते उनका पलायन हो गया। तो हम चाहेंगे यदि सांसद बनने का मौका मिला तो मेरा जनता कभी बाढ़ से पलायन यहाँ से नहीं करे। सिंहेश्वर जब मैं जाता हूँ, राघोपुर मेरा दादी गांव है, और जब मैं यहाँ से शहर से अपने घर को जाता हूँ तो वहाँ पे जाम की समस्या मुझे दिखती है। उसको लेकर क्या प्रयास हैं आपके? नहीं, मैं जब विधायक बना तो वहाँ जाम की समस्या का निदान हो गया है, बाईपास मंजूर हो गया है और लगातार अब काम होने ही वाला है। भूमि अधिग्रहण भी हो गया है, बाईपास का निदान मैंने किया। जीतने के बाद अगर सांसद बनते तो वो कार्य चलता रहेगा या ठंडे बस्ते में चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। और जब हम लोग गठबंधन में थे तो एक साथ थे, तो सब लोग जानते हैं कि काम हुआ है, वहाँ कई काम हुआ है, तो काम हो रहा है।
बहुत जल्दी काम, डीएम साहब से भी हम कई बार बात किए तो कहा कि नहीं बहुत जल्दी काम होने वाला ही है, लेकिन तब तक में आदर्श आचार संहिता है, तो हमको लगता है कि आदर्श आचार संहिता के बाद निश्चित। ये आप युवा भी हैं, सिनेमा देखने का शौक़ है? नहीं, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। कॉलेज लाइफ में थे तब उस समय में, तो अब तो सिनेमा घर भी बंद हो चुका है। तो हम सहरसा में पढ़ते थे, तो हम लोग संडे को प्रयास करते थे कि देखते उस समय बहुत प्रकार तो मोबाइल में भी बहुत उतना अब न्यूज़ देख लेते हैं, मौका मिलता है तो जनता की सेवा के बाद समय कहाँ मिलता है किसी को। जब देखा करते थे तो उस समय की कोई फेवरेट फिल्म या अभिनेता आपका पसंदीदा? नहीं, मेरा पसंदीदा अभिनेता सन्नी देओल है। अच्छा। और वो तो बीजेपी में है। नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और अभिनेत्री में श्रीदेवी थी। और क्रिकेट खेलने या देखने का शौक़ है? क्रिकेट देखने का शौक़ है, खेल नहीं पाते हैं हम। उस समय में फुटबॉल चलता था जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो क्रिकेट देखने के शौक़। और चुनाव को जीतने के लिए सिंहेश्वर स्थान में जाके मंदिर से आशीर्वाद ले लिया है या लेना बाकी है? नहीं, हम ले लिए हैं। जो भी हो रहा है हम ईश्वर को मानते हैं। वैसे हमारा वहाँ सिंहेश्वर के महान जनता को मैं नमन करता हूँ। सभी जनता मेरे लिए ईश्वर है, लेकिन हम बाबा सिंहेश्वर नाथ के पुण्य भूमि का मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं मंदिर में जाके दर्शन किया, और इससे पहले जब मैं विधायक था, श्याम बिहारी मीना जी वहाँ डीएम थे, तो मंदिर निर्माण का, मंदिर के पुनर्निर्माण का मैंने बात किया था। आर्किटेक्ट भी ला के बात हुआ था, अभी डीएम साहब आ गए, इनसे भी बात हुआ, आर्किटेक्ट मंगा के बात करवाया। हम चाहते हैं कि उसमें 25 करोड़ लगभग राशि बाकी है। मैंने कई आदमी से सिंहेश्वर में बात भी किया था, और बहुत सारे आदमी बोले थे। मैंने कहा था कि पहला चंदा मैं दूंगा 11 लाख रुपया का। एक दो काम बाकी है कि हम चाहते हैं कि सिंहेश्वर में एक अनाथ आश्रम बने, और हम बना के ही छोड़ेंगे। सुपौल में भी बनाएंगे कि जो व्यक्ति वृद्ध हो गया है, जो अपने जिनके बच्चा डांटते हैं, गाली देते हैं, पीटते हैं, खाना नहीं देते हैं, ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए अनाथ आश्रम होना चाहिए। और यदि मुझे मौका मिला तो सिंहेश्वर में तो खोलेंगे नहीं, लेकिन सुपौल में भी एक अनाथ आश्रम बनाएंगे। आप युवा हैं, युवा उम्मीदवार के तौर पे मैं देखता हूँ कि राजद के साथ ये समस्या मुझे दिखती है कि युवा जो हैं वो सोशल मीडिया पे जो एक्टिव रहते हैं। आप लोगों की पार्टी का पेनिट्रेशन, दखल सोशल मीडिया पे उतना नहीं दिखता है जिसका कि माइलेज विपक्षी एनडीए गठबंधन खासकर बीजेपी को मिल जाता है। उनके पास आईटी सेल भी है काफ़ी तगड़ी, तो यहाँ आप पीछे दिखते हैं फील्ड में। और जब चुनाव के लिए आपके पास कम समय हो तो सोशल मीडिया जो है वो वरदान साबित होती है युवाओं के बीच, और फर्स्ट टाइम वोटर के बीच दखल डालने का ये बेहतरीन मौका है, ये प्लेटफॉर्म है। वहाँ आप लोग पीछे देखते हैं। इसमें आगे तेज़ी लाने के लिए कोई प्रयास आपकी टीम कर रही है? नहीं, कर रही है। और हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तो मीडिया सेल भी जुमलाबाजी करते हैं, गलत मीडिया पे डाला जाता है। हम लोग के दल में, इंडिया गठबंधन में खास करके जो भी चीज़ मीडिया के द्वारा डाला जाएगा, प्रयास भी है वो सही सलामत। हमारा नेता भी है कि वो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए यादव जी ने बोला था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो सप्ताह 17 महीना किसी तरह से मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का मौका मिला तो 5 लाख सरकारी नौकरी दिए। उसी तरह से हम लोगों में जुमलेबाजी नहीं है। मेरा भी लेट से शुरू हुआ है, बातचीत हो रहा है, मेरा भी मीडिया सेल तैयार हो रहा है। तो हमको लगता है कि तेज़ी में होगा। जिस तरह से हम युवा हैं, कोई जो उम्मीदवार है, निवर्तमान सांसद है, उनका चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, तो मेरा तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। हम तेज़ी से काम कर रहे हैं, लोगों में बदलाव आ रहा है। लगभग हम 70-75 पंचायत का भ्रमण भी कर चुके हैं। तो लोकसभा का बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ तो डोर टू डोर नहीं जा सकते। हम यहाँ विधानसभा में मोटरसाइकिल से तय करके डोर टू डोर चल गए थे। इसमें भी हम प्रयास करेंगे कि हर प्रखंड में जाके मोटरसाइकिल से हद तक डोर टू डोर जाने का प्रयास करेंगे। ईडी, सीबीआई और आईटी, इसके संबंध में एक आखिरी टिप्पणी दे दीजिए। नहीं, वो तो इसलिए कि मोदी जी समझ रहे हैं कि अब मेरा किसी तरह का जुमलेबाजी नहीं चलेगा। संविधान खतरा में। हम तो कहेंगे हिंदुस्तान के आम आवाम से कि अभी आपको फिर मत डालना है, लोकतंत्र को बचाना है,
मोदी फिर सत्ता में आया तो अब आने वाला दिन में कोई वोट नहीं डाल पाएंगे, उस संविधान को चेंज कर देंगे। और जिस तरह से रूस, जिस तरह से चीन में सामंतवाद है, वही सामंतवादी सरकार स्थापित करना चाहते हैं और ईडी सीबीआई से डरा के एक लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करने का काम करते हैं। तो अब सारा का सारा हिंदुस्तान के हाथ। अगर आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा, हमारी कोशिश अच्छी लगी, तो आप न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब करने की अपील कर सकते हैं अपनी जनता से। नहीं, निश्चित अपील करेंगे और आपका अच्छा न्यूज़ है, प्रयास भी करेंगे आम आवाम जनता से। ये थे चंद्रहास चौपाल, इंडिया गठबंधन से सुपौल के उम्मीदवार, जिनका जोश उफान पर है और खुल के सुपौल लोकसभा सीट पर अपनी ताल ठोक रहे हैं। मैं उत्कर्ष कुमार, न्यूज़ ट्रायल भारत।